क्या किसी देश का उन पर दबाव बना के इस प्रोटेस्ट को रोकना चाहिए? क्या ईरान में खामनेई की जो सत्ता है वो पलट सकती है? क्या कोई और गवर्नमेंट ईरान में अपना हक जताएगी? सोचिए, पूरे देश के नागरिक सड़कों पे हैं, कई दिनों से वहाँ आगजनी हो रही है, कई दिनों से वहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड पे उतरे हैं, सड़क पे उतरे हुए हैं, और सिर्फ बच्चे, स्टूडेंट्स, सारे एज के लोग वहाँ सड़कों पे हैं। और साथ ही साथ वहाँ की जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उसमें उन प्रोटेस्टर्स में से भी 700-600 लोग की मौत हो गई है। पुलिस की ने ही आक्रमण किया है, फोर्सफुली इन लोगों को हटाने की वजह से कई लोग भीड़ में दब के मर गए, कई लोग पुलिस द्वारा जो आंसू गैस के गोले फेंके उसमें सांस के घुटने से उन लोग की मौत हो गई। पर समझना ये भी बहुत जरूरी है कि असल में ईरान में ऐसा हो क्या रहा है। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी सही भी नहीं होती और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। असल में वहाँ हुआ क्या है, पूरी कहानी क्या है, क्यों प्रदर्शन हो रहे हैं और कितने लोगों की मौत हुई है, और मौत के बाद वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं अनुराग, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। खामनेई के जो अगेंस्ट में जो लोग उतरे हुए थे, एंटी गवर्नमेंट जो लोग थे, उन लोग लगता हफ्ते से वहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है। ईरान में सारे सड़कें बंद हैं, सारे गवर्नमेंट का काम सब बंद है, पूरा ठप पड़ा हुआ है, पूरा ईरान बंद है अभी। और ईरान की गवर्नमेंट क्या कर रही है? खामनेई वहाँ पे अपने पुलिस, अपने आर्मी फोर्सेस से फोर्सफुली सारे जो प्रोटेस्टर्स को रुकवाना चाहते हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जो है हमारे देश की, वो इन्हीं लोगों की वजह से बिगड़ी हुई है। पर बात यह है, जब ये लोग सड़कों पे नहीं थे तो भी ईरान की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स को देख लीजिए, पढ़ाइयाँ रुकी हुई हैं, कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल बंद पड़े हुए हैं। वहाँ की इकोनॉमी आप देखेंगे इतनी ज़्यादा गिर गई है कि वो देश अब अकाल में ही आने वाला है। वहाँ पे सारे लग रहा है कि इकोनॉमी डेड होने वाली है। ईरान की करेंसी इतनी ज़्यादा लो पे आ गई है कि आज तक उसकी पूरी हिस्ट्री में इतनी लो पे ईरान की करेंसी कभी नहीं आई हुई थी। 35 साल से खामनेई वहाँ के सरकार में तो हैं, पर सरकार का कुछ देश का कुछ भला नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए वहाँ की पूरी जनता जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट में उतरी हुई है। और अब कहानी और दिलचस्प तब बन जाती है जब एंटी गवर्नमेंट लोगों के बीच में प्रो गवर्नमेंट लोग आ जाते हैं और वो अपना प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। फिर दो देशों की तरह टकराव हो रहा है एक ही देश में। मतलब देश पूरा दो टुकड़ों में बंट चुका है। एक तरफ एंटी गवर्नमेंट के लोग हैं जो चाहते हैं खामनेई की गवर्नमेंट हटे, नई गवर्नमेंट आए, और एक तरफ दूसरे तरफ वो लोग हैं जो खामनेई के सपोर्टर्स हैं। वो चाहते हैं कि देश उसी तरीके से चले, खामनेई के अधिकारी लोग देश को लूटते रहें, देश के उन बड़े बड़े पदों पे उनके परिवार के ही लोग बैठें और कोई ना बैठ पाए। बाकी देश की जनता को जो भी हो रहा है उनसे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अब एक कहानी और है कि ये जो खामनेई गवर्नमेंट है, जो ईरान की गवर्नमेंट है, उस पर विदेशी जो दबाव है, आंतरिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब सारे देश उस पर नज़र बनाए हुए हैं। किसी देश में अगर एक हफ्ते से उसके अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है? सब सरकार से उसका जवाब मांग रहे हैं, पर सरकार इस समय इतनी चुप्पी साधे बैठी है कि ना कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ना सोशल मीडिया वहाँ पे चल रही है, ना इंटरनेट वहाँ पे चल रहा है। उड़ाने जहाज जो होती हैं, विदेशी उड़ानें रोक दी गई हैं ताकि ना हमारे देश कोई आ पाए, ना हमारे देश से कोई और कहीं जा पाए। मतलब यहाँ के न्यूज़ को दबाया जा रहा है। ऐसा हो गया है कि ईरान को पूरी दुनिया से अलग करके रख दिया गया है। ना ईरान के बारे में कोई कुछ जान सकता है, ना ईरान के लोग दुनिया को कुछ अपने देश के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि इससे खामनेई गवर्नमेंट की जो एक होता नहीं है कि गवर्नमेंट जो है खामनेई की, उसके खिलाफ एक नेगेटिविटी फैल जाएगी पूरी दुनिया में। उसके साथ क्या होगा? खामनेई को सत्ता छोड़नी होगी, जो कि खामनेई बिल्कुल चाहते ही नहीं है। क्योंकि अगर कोई इंसान सत्ता में बैठा, सत्ता का भोग रहा है, सत्ता का सुख भोग रहा है, तो सत्ता वो क्यों छोड़ना चाहेगा? पर अमेरिका की जब एंट्री हुई तो सारा खेल ही बदल गया। पूरी दुनिया को इसमें इंटरेस्ट जगने लगा। क्या फिर से वॉर होने वाला है? क्या फिर से कुछ ऐसी स्थिति बनने वाली है कि अमेरिका जैसा वेनेजुला पे अटैक करके वेनेजुला को हथिया लिया था, ईरान को भी हथिया लेगा क्या? वहाँ के और एक और बात है, ईरान के जो लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं इस बात को लेके कि अगर अमेरिका, जो एंटी गवर्नमेंट है, वो सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका हम पे हमला कर दे, पूरे देश को अपने अंडर में ले ले, तो वहाँ के एंटी गवर्नमेंट लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो खामनेई के खिलाफ है और अमेरिका भी खामनेई के सख्त खिलाफ है। अमेरिका का कहना है कि अगर खामनेई ने अपने फोर्सेस और अपने पुलिस का यूज़ करके प्रोटेस्टर को फोर्सफुली दबाया या उन पे हथियार चलाए या उन पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की जिनसे प्रोटेस्टर्स को रोका जाए, तो अमेरिका या कई यूरोपियन देश ईरान पे हमला कर सकते हैं। नाटो भी ईरान के खिलाफ है, सारे देश ईरान के खिलाफ चल रहे हैं। और एक आंकड़ा भी वहाँ पे आया है हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, लगभग 600 से 700 लोगों की पुलिस के फोर्सफुली प्रोटेस्ट रोकने पर मौत हो गई है। मौतों का आंकड़ा ऐसे हो गया है कि कई जगह से फुटेजेस, इमेजेस आ रही हैं, लोग की डेड बॉडी सड़कों पे पड़ी हुई है ईरान में। ऐसा हो रहा है। अब ईरान के बारे में लोग ज़्यादा क्यों नहीं जानते हैं? क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो पूरे देश को ऐसे अलग करके रख दिया है ईरान की पूरे वर्ल्ड मैप से, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि ईरान की सच्चाई, ईरान की असलियत, ईरान में जो हो रहा है वो दुनिया को देखने को मिले।
तो आपको क्या लगता है जो ईरान में इस समय हो रहा है, क्या ऐसा होना रहता है सही है, या किसी देश का उन पर दबाव बना के इस प्रोटेस्ट को रोकना चाहिए? क्या ईरान में खामनेई की जो सत्ता है वो पलट सकती है? क्या कोई और गवर्नमेंट ईरान में अपना हक जताएगी? सारे सवाल, सारे जवाब आपके सामने हैं, सब मैंने दिखा दिया, सारे रिपोर्ट्स आपके सामने हैं। अब आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी भी भूमिका है कि आप देश विदेश की खबरों के बारे में और देश विदेश की जो नेगेटिव पॉजिटिव चल रही है सबके बारे में पता होना चाहिए।